नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में बिंदु और रेखा इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि बिंदु किसे कहते हैं और रेखाएं किसे कहते हैं, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बिंदु की परिभाषा। बिंदु की परिभाषा समतल में स्थित ऐसी आकृति समतल में स्थित ऐसी आकृति जिसकी न तो लंबाई होती है न ही चौड़ाई होती है, और न ही ऊंचाई। होती है। बिंदु कहलाता है। कि समतल में स्थित ऐसी आकृति जिसकी न तो लंबाई, न ही चौड़ाई और न ही ऊंचाई होती है, उसे बिंदु कहते हैं। तो बिंदु, अब एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती हैं? एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। तो हम लिखते हैं एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। कि कोई एक बिंदु है, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु से हम अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। जैसे ये एक रेखा ऐसे खींच दी, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, इस प्रकार अनंत रेखाएं हैं जो हमें खींच सकते हैं। तो अब बिंदु के प्रकार। बिंदु दो प्रकार के होते हैं, एक सरेखीय बिंदु और एक असरेखीय बिंदु। बिंदु के प्रकार। नंबर 1, समरेखीय बिंदु। समरेखीय बिंदु ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो, उन्हें हम समरेखीय बिंदु कहते हैं। ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर एक ही सरल रेखा पर स्थित हो,
उसे सरेखीय बिंदु कहते हैं। उसे समरेखीय बिंदु कहते हैं। जैसे ये बिंदु है, ये सरेखीय बिंदु है क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर स्थित है। अब असरेखीय बिंदु समरेखीय, अब असमरेखीय बिंदु असमरेखीय बिंदु ऐसे बिंदु जो एक सरल रेखा पर स्थित न हो उसे हम असमरेखीय बिंदु कहते हैं। ऐसे बिंदु जो एक सरल रेखा पर स्थित ना हो उसे असमरेखीय बिंदु कहते हैं। असमरेखीय बिंदु कहते हैं। असमरेखीय बिंदु जैसे ये बिंदु है, मान लिया एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, तो ये एक सीधी रेखा पर नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये सीधी रेखा पर स्थित नहीं है। मान लो ये एक और बिंदु है, तो ये सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए इसको हम असमरेखीय बिंदु कहते हैं। दो बिंदु सदैव सहरेखीय बिंदु, समरेखीय बिंदु होते हैं। अगर हमें असमरेखीय का पता करना है तो हमें तीसरे बिंदु की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तीसरा बिंदु ही हमें इस बात का पता चलेगा कि ये सरल रेखा है या वक्र रेखा है। तो ये दो बिंदु हमेशा समरेखीय बिंदु होते हैं। अगर हमें असरेखीय बिंदु का पता लगाना हो, अगर हमें असमरेखीय बिंदु का पता लगाना हो तो कम से कम तीन बिंदुओं की आवश्यकता
होगी। दो बिंदु है जो सदैव समरेखीय बिंदु होते हैं। अगर असमरेखीय बिंदु का पता लगाना हो तो हमें तीसरे बिंदु की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तीसरा बिंदु ही हमें इस बात का पता लगाता है कि समरेखीय बिंदु है या असमरेखीय। अब आते हैं रेखा पे। रेखाखंड। अब हम चर्चा करेंगे रेखाखंड, किरण और रेखा। सबसे पहले रेखाखंड। रेखाखंड समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली मिलाने से दो बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे रेखाखंड कहते हैं। उसे रेखाखंड कहते हैं। समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से मिलाने से जो आकृति बनती है उसे हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे समतल में दो बिंदु है, इनको हम मिलाएंगे तो ये एक आकृति बनेगी। इस आकृति को हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। इस रेखाखंड के दो अंत बिंदु हैं, इनकी लंबाई है वो सीमित है। तो हम लिख सकते हैं कि रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है। रेखाखंड की लंबाई है वो सीमित होती है क्योंकि इनके दो अंत बिंदु हैं। क्योंकि इनके दो अंत बिंदु हैं। रेखाखंड को हम AB के ऊपर हम इसे रेखाखंड बना के इसको व्यक्त कर सकते हैं के रूप में। व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हुई रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं कि समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे हम रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड के
दो अंतिम बिंदु होते हैं, क्योंकि इनकी लंबाई है वो सीमित होती हैं, और इसे हम ए बी के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा रेखाखंड। अब आगे है रेखा। रेखा समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से मिलाने से जो आकृति बनती है उसे हम रेखाखंड कहते हैं। उसी रेखाखंड को हम अगर दोनों दिशाओं में असीमित अपरिमित रूप से बढ़ा देने से जो आकृति बनती है उसे ही हम रेखा कहते हैं। तो लिखते हैं रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनिश्चित दूरी तक बढ़ाने से जो आकृति का निर्माण होता है, जो आकृति बनती है, उसे हम रेखा कहते हैं। कि समतल में स्थित दो बिंदु हैं, इनको मिलाने से तो रेखाखंड का निर्माण हुआ, और इन्हीं रेखाखंड को अगर हम दोनों दिशाओं में अनिश्चित दूरी तक बढ़ा दें तो इस प्रकार जो आकृति बनती है इसे हम रेखा कहते हैं। इस रेखा की लंबाई है वो अपरिमित अनिश्चित होती है, अर्थात इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो अब है आगे किरण। किरण की परिभाषा है कि रेखाखंड को एक दिशा में अनिश्चित दूरी तक अनिश्चित दूरी तक बढ़ाने से जो आकृति बनती है उसे हम किरण कहते हैं। जैसे ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाते हैं तो रेखाखंड का निर्माण होता है। इन्हीं को अगर हम दोनों दिशाओं में आगे बढ़ाते हैं
तो रेखा का निर्माण होता है। अगर इसी को हम दोनों तरफ नहीं बढ़ाते हुए एक तरफ बढ़ाते हैं तो है किरण का निर्माण होता है। किरण की एक अंतिम या प्रारंभिक बिंदु होता है। किरण में एक अंतिम या इसे हम प्रारंभिक बिंदु भी होता है। किरण को AB के रूप में हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं, को के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो किरण रेखाखंड को एक दिशा में अनिश्चित दूरी तक बढ़ाने से जो आकृति बनती है उसे हम किरण कहते हैं। किरण में एक अंतिम या प्रारंभिक बिंदु होते हैं। किरण की भी दूरी है वो अनिश्चित होती है। किरण की दूरी, किरण की लंबाई भी अनिश्चित होती हैं, अर्थात इसकी लंबाई निश्चित नहीं है। अब हमने रेखाखंड, रेखा और किरण की परिभाषा देखी। इन तीनों को भी हम एक विमीय आकृति या एक विमीय आकृति कहते हैं क्योंकि इसकी लंबाई है। तो हम लिख सकते हैं कि रेखाखंड, रेखा और किरण एक विमीय आकृति है। एक विमीय आकृति है क्योंकि इनकी लंबाई होती है। जिसकी लंबाई होती है उसे हम एक विमीय आकृति कहते हैं। और जिसकी लंबाई नहीं होती है, जैसे बिंदु की न लंबाई थी, न चौड़ाई थी, न ऊंचाई थी, इसलिए उनको हम विमाहीन आकृति कह सकते हैं। और इनको हम विमीय आकृति कहते हैं। और जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है उसे हम द्विविमीय आकृति कहते हैं। और जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों भी होती हैं उसे हम त्रिविमीय आकृति कह सकते हैं। तो अब आगे रेखाओं के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतल रेखा, सरल रेखा। सरल रेखा इस समतल में स्थित रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं। जैसे ये रेखा है,
ये एक सरल रेखा है। दूसरे नंबर पे है वक्र रेखा। वक्र रेखा, वक्र रेखा जैसे ये इस प्रकार रेखा होती है टेढ़ी मेढ़ी, उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। समानांतर रेखा, समानांतर रेखा समानांतर रेखा की समतल में स्थित ऐसी आकृति, समतल में स्थित ऐसी दो आकृति जो आपस में प्रतिच्छेद न करें उसे हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे एक ये रेखा है, इसी रेखा के समानांतर जो प्रतिच्छेदी न करें उसे हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की दूरी है वो नियमित निश्चित होती है, समान होती है। अब आगे है असमानांतर रेखा। असमानांतर समानांतर रेखा समतल में स्थित किसी बिंदु को, ऐसी रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद करती हो, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे हम असमानांतर रेखाएं कहते हैं। इन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं। असमानांतर रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखा जैसे ये कोई रेखा है, इसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, तो इस प्रकार से जो रेखा है इसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। आगे है संपाती रेखा। संपाती रेखा ऐसी रेखा जो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर हो तो उसे हम संपाती रेखा कहते हैं। जैसे ये कोई रेखा है, इसी पर अगर कोई दूसरी रेखा स्थित हो तो उसे हम संपाती रेखा कहते हैं। संपाती रेखा कहते हैं। संगामी रेखा अगली। संगामी रेखा संगामी रेखा ऐसी रेखा जो एक ही बिंदु से गुजरने वाली तीन या तीन से अधिक रेखाओं को हम संगामी रेखा कहते हैं, और जिस बिंदु से गुजरती हैं उस बिंदु को हम संगामी बिंदु कहते हैं। जैसे ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से कम 3 रेखा गुजरनी चाहिए। अगर 3 रेखा गुजरती है तो ही वो संगामी रेखा है, अन्यथा अगर 2 रेखा गुजरे तो उसे तो हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। 2 रेखा गुजरे तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अगर संगामी रेखा है तो एक बिंदु से कम 3 रेखा गुजरनी जरूरी है। 3 रेखा या उससे अधिक भी गुजर सकती है, परंतु कम से कम 3 रेखा गुजरनी जरूरी है, तो उसे हम संगामी रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु से रेखा गुजरती है उसे हम संगामी बिंदु कहते हैं। तो हमने आज रेखाखंड, किरण रेखा और बिंदु, रेखाओं के प्रकार, इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की, अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कोण और उनके प्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।